जैसे कि मेरे पास ये वाला एक इमेज है, इसको मैं कहीं यूज़ करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसकी विड्थ ज़्यादा चाहिए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसके सब्जेक्ट की पोजीशन और साइज़ भी चेंज ना हो। इसके लिए बहुत आसान तरीका है। आप सबसे पहले यहाँ से इसकी फ़ाइल को अनलॉक कर दीजिएगा। इसके बाद अपने कीबोर्ड से C प्रेस करते हुए क्रॉप टूल सेलेक्ट कीजिए और सबसे पहले कैनवस के साइज़ को इंक्रीज़ करेंगे। जितनी भी आप विड्थ इंक्रीज़ करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इतना रखता हूँ, इतनी विड्थ मुझे इंक्रीज़ करनी है और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ से जाएंगे एडिट में और जस्ट यूज़ करेंगे कंटेंट अवेयर स्केल। ये देखिए सिलेक्शन ऑटोमेटिकली बन चुकी है। अब मैं शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करते हुए इस तरह से इसको बड़ा करूँगा और इसको आपने एक ही दफ़ा में नहीं करना, एटलीस्ट 2 दफ़ा में ज़रूर कीजिएगा। यहाँ डिपेंड करता है आप कितना बड़ा करना चाह रहे हैं। मैं इसको यहाँ से आने के बाद ओके पे क्लिक कर दूँगा। फिर से सेम वही प्रोसेस है, एडिट में जाएंगे और कंटेंट अवेयर स्केल फिर से सिलेक्ट कीजिएगा और फिर से मैं इसको शिफ्ट एंड ऑल्ट प्रेस करते हुए इस तरह से पूरे कैनवस पे फैला दूंगा और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं हमने अपनी विड्थ को इंक्रीज़ कर लिया है। बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत आपको फ़र्क शायद दिख रहा हो, लेकिन हमारा सब्जेक्ट सेम उसी पोजीशन और उसी साइज़ में, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस तरह बहुत आसानी से ये ट्रिक यूज़ करते हुए आप इजीली अपने बैकग्राउंड को एक्सटेंड कर सकते हैं। आई होप आपको आज का छोटा सा ट्रिक अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।